प्रिय दर्शकों, एक सियार ने बताया, इन 4 बातों को गांठ बांध लो, कभी संकट में नहीं पड़ोगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी वन में एक सियार और सियारनी रहते थे। उन्होंने गुफा को अपना घर बना लिया था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम को वह जाकर अपनी गुफा में विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े ही आनंद से बीत रहा था। ठंड का मौसम था, जोरदार सर्दी पड़ रही थी। तब सियारनी सियार से कहती है, हे स्वामी, आज की रात निकालने के लिए कुछ ऐसी कहानी सुनाइए जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक हो और जिससे आज की रात निकल जाए। तब सियार कहता है, हे प्रिय, अवश्य मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम पूरा सुनना। तब सियारनी कहती है, हे स्वामी, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं उसे पूरे मन से और ध्यान से सुनूंगी। तब सियार कहानी शुरू करता है और कहता है, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर का रहने वाला अशोक किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5 स्वर्ण मुद्राएं थीं और वह सोचता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वो दूसरे देश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु अशोक रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था कि तभी उसे सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि ये साधु भी अवश्य परदेश ही जा रहा होगा, क्यों ना इससे परिचय किया जाए, सफर आराम से कट जाएगा। वह साधु महाराज के नजदीक गया और बोला, प्रणाम बाबा। बाबा बोले, आयुष्मान भव बच्चा, कहो कहां जा रहे हो। क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करने का इच्छुक हूं। पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हीं से परदेश में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात अशोक को खामोशी अखरने लगी। अतः वह साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की यह खामोशी सफर को बड़ा ही बोझिल बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति भी मिले। सुना तो सकता हूं बच्चा, लेकिन मेरी कहानी सुनाने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लूंगा। अशोक सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 स्वर्ण मुद्रा हैं, जिनमें से एक स्वर्ण मुद्रा देकर एक कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर परदेश में धन कमाने का कोई उपाय निकल आए। ये सोचकर उसने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दी और बोला, ये लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाओगे वो सच्ची हो। मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ किया, सुनो बेटा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, यह कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उपदेश था। बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। निकालो एक स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोचकर अशोक ने फिर से एक स्वर्ण मुद्रा निकालकर साधु के हाथ में थमा दी और कहा, सुनाइए। दूसरी कहानी सुनो बेटा। कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या? बस खत्म हो गई कहानी। लेकिन बाबा, तुमने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। अशोक ने फिर से एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दी और बोला, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही। बताइए, मेरे लिए क्या अगला उपदेश है? बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरा तीसरा उपदेश है। बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूंगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 स्वर्ण मुद्राएं और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। सुनो बेटा अशोक, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बिठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
और बेटा, आखिरी उपदेश यह है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास ना करना, उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं चलता हूं। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। और इसके बाद साधु अपनी राह पर चला गया। अशोक सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु साधु बाबा मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर साधु को पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य करूंगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ अशोक पुनः आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसीलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे सुभाष नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम सुभाष है और मैं यहाँ के महाराज तेज प्रताप के यहाँ पर नौकर हूं। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरी मां बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी मां को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास। अशोक बोला, अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जल्दी ही सुभाष अशोक को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहां के राजा तेज प्रताप बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूपा। रूपा बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा तेज प्रताप को घुड़सवारी करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार साइज भी रख छोड़े थे, जिनमें से एक सुभाष भी था। सुभाष अशोक को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा। तब राजा से कहा, महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम अशोक है, मैं अपने स्थान पर इसे रखने की आज्ञा लेने आया हूं। तब राजा कहता है, इसमें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ, उसका दंड इसे नहीं बल्कि सुभाष तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम जाओ। सुभाष अशोक को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब सुभाष ने कहा, सुनो अशोक, ये 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना, मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर सुभाष उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, यह मेरा कमरा है, आज से यह तुम्हारा कमरा रहेगा जब तक मैं न लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद सुभाष कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी, और इधर अशोक अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता धुलाता, और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर अन्य साइज के साथ घोड़ों के खाने के लिए चने लेने के लिए चारा घर में पहुंचा। प्रत्येक साइज को 20-20 सेर चने मिला करते थे। अशोक ने भी 20 सेर चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जा पहुंचा। उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइज के साथ कुछ गपशप की जाए। ये सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साइज बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। अशोक ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वो बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरे किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अन्य साइज बोले, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरे किए भला किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा पानी करें। भाई, हम भी घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। अशोक कहता है, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई, वह चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम कभी का कूटकर घोड़ों को खिला चुके हैं। क्या मतलब? भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम नए हो ना, इसीलिए नहीं समझे। सुनो,
हमें प्रतिदिन 20-20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूटकर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 किलो चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर अशोक की आंखें आश्चर्य से फट गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहां पर सुभाष ने रखवाया है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर अशोक चुपचाप अपने कमरे में लौटा और अपनी चारपाई पर पड़ गया। उसके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वे लोग ठीक ही कहते थे। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से अशोक अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक ही माह के भीतर भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप साइस को यह सूचित कर दें कि वे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह अशोक सहित सभी साइस अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल ही सुस्त और मरियल थे। ये देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? महाराज, मुझे लगता है कि सभी साइस ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते राजा जब अशोक के समीप पहुंचे तो देखा कि जिन घोड़ों की देखभाल अशोक कर रहा था वे बड़े ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और बोले, शाबाश, ये हुई ना बात। उन्होंने अशोक से कहा कि अशोक, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन अशोक महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा, अशोक, तुम वही हो ना जिसे सुभाष ने रखवाया था? हाँ महाराज, मैं वही हूं। अशोक, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहां पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है और एक सी देखरेख होती है। कुछ सोचकर अशोक बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी साइस यहां पर मौजूद हों। ठीक है, सभी साइस को यहां पर बुलवाया जाए और राजा के आदेश पर बाकी साइस भी वहां पर पहुंचे। तब राजा ने कहा, हां अशोक, अब बताओ। महाराज, सच बात यह है कि यह सभी साइस बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह है कि 20 सेर चना घोड़ों को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाता हूं, इसीलिए मेरे घोड़े अत्यंत ही तंदुरुस्त और बलशाली हैं। ये सुनकर महाराज क्रोध से तमतमा गए और बाकी के साइसों पर गरज कर बोले, क्यों धोखेबाजों, नमक हराम, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना हम तुम सबकी गर्दनें धड्डा से जुदा कर देंगे। सभी साइस डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब अशोक ने कहा, हां महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अशोक के कहने पर राजा ने बाकी साइसों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 अशर्फियां मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सड़ा दूंगा। जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उतारी
और उसे अशोक को देते हुए बोले, ये अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूं। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। इसके बाद अशोक और बाकी साइस महल से बाहर आ गए। तब अशोक ने बाकी साइस से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोग फिर भी कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी साइस ने घोड़ों के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत ही प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बीतने के बाद सुभाष भी अपने देश से वापस लौट आया था और वह सभी घोड़ों को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तभी बाकी सभी साइस ने उसे घेर लिया। अशोक उस समय कहीं पर गया हुआ था। बाकी साइस ने सुभाष को सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से अशोक ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। सुभाष ने कहा कि मैं अब वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस अशोक को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद सुभाष अपने कमरे में पहुंच गया जो वो अशोक को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और अशोक के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब अशोक कमरे में आया तो वह सुभाष को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, सुभाष कब आए और कैसे आए? बस अभी कुछ ही देर पहले आया हूं और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर अशोक ने उसे वह सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे सुभाष पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। सुभाष का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में अशोक को सबक सिखाने की सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी रूपा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोरों से बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर अशोक की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा, मौसम खराब हो गया है, देखूं कहीं बाकी साइस ने घोड़ों को खुले में न बांध रखा हो। यह सोचकर वो उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। अशोक अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में ये उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर सुभाष के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और सुभाष को उठाने लगी। सुभाष घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहां पर अशोक है। परंतु तभी उसने देखा कि अशोक वहां पर नहीं था। वह बोला, ना जाने यह अशोक कहां पर चला गया। राजकुमारी ने कहा, कौन अशोक? उसके बाद सुभाष ने राजकुमारी को अशोक के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि सुभाष और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो सुभाष, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूं। इधर जब अशोक अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती हुई आवाजों को सुनकर वो हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गए सुभाष किस स्त्री से बातें कर रहा है? दरवाजा बंद था, इसीलिए अशोक ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी रूपा साइस सुभाष के साथ। इस समय मुझे इसी समय चलकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। यह सुभाष तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा अशोक, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। ये सोचकर
वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर सुभाष ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वो अशोक किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल में लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए जिस गुप्त मार्ग से आई थी उसी गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। सुभाष ने दरवाजे की सांकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब अशोक ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर वह सुभाष को आराम से पलंग पर लेटे देखकर वह एक बार फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। आश्चर्य है, दरवाजा खुला है। यह सब क्या चक्कर है? वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह सुभाष की अनुपस्थिति में मैं उस गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उस गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी रूपा ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा तेज प्रताप जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी के पास पहुंचे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उनकी खबर लेता हूं। सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा के मन में क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। अशोक, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा पिताजी। मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन न करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी, ओह, मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और सुभाष के बीच में कोई कांटा नहीं रह जाएगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं अशोक को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा तेज प्रताप, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण अशोक को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब तुम्हारी भी तो बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि अशोक को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और यह काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की तरफ चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। संयोग की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब एक एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान भनक भी नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। लेकिन हुजूर, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुन्ह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा तेज प्रताप ने अशोक को बुलावा भेजा। अशोक राजा के सामने पेश हुआ। अशोक, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है।
और फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ तक पहुंचा देना। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहें महाराज। राजा का आदेश पाकर अशोक राजा का काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में यह संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। वह कासिम कसाई के घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। अशोक उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई बात गूंजने लगी, बेटा तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात जरूर सुनना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये विचार आते ही अशोक उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर नहाने धोने के बाद सुभाष ये जानने के लिए कि अशोक को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। सुभाष राजमहल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। तभी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि सुभाष पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे सुभाष, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेजूं? ये मूर्ख है, इसीलिए कासिम से अशोक का सिर लाने में ज्यादा सिर खपाई नहीं करेगा। उसने एक सैनिक को भेजकर सुभाष को बुलाया। सुभाष महाराज के सामने हाजिर हुआ। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? सुनो सुभाष, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और सुभाष कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि अशोक अभी तक वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर सुभाष ने कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। ओह, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। सुभाष को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। शीघ्र ही कासिम भी कमरे के भीतर आया और उसने द्वार बंद कर लिया और सुभाष से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। सुभाष जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सिर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सिर एक पोटली में बांध दिया। उसने धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया और फिर हाथ मुंह धोकर वह अपनी दुकान में आ गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर अशोक बड़े ही मजे से साधुओं के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। काफी देर के बाद साधुओं की धर्म चर्चा समाप्त हो गई तो वे साधु अपने अपने स्थान को चल दिए। तब अशोक को याद आया कि उसे भी तो एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहां पर जाना था। वह सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए कहा था। जब वह कासिम कसाई के पास पहुंचा तब उसने कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान हो वह मुझे दे दो। ठीक है कहकर कासिम कसाई ने अशोक को एक पोटली थमा दी और कहा कि यह पोटली तुम महाराज को देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूं, तुम चिंता ना करो। यह वही पोटली थी जिसमें सुभाष का सिर लिपटा हुआ था। अशोक वो पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। तब महाराज और उनकी बेटी रूपा उसी कक्ष में मौजूद थे। अशोक को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे अरे, तुम यहां पर कैसे? अशोक बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था, मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूं। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें क्या है? ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूं। अशोक ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसने सुभाष का कटा हुआ सिर था। अरे बाप रे बाप! राजा को सारा मामला समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, लगता है सुभाष अशोक से पहले ही कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने उसी का सिर काट दिया। तब अशोक ने कहा, महाराज, यह तो साईं सुभाष का सिर है।
आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी रूपा सुभाष के कटे हुए सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय, मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, यह तुम क्या बक रही हो? राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और क्रोध से चीख कर बोले, रूपा, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? अशोक को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी रूपा ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जान सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बोले, आह, यह मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने ना जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। मरते मरते वह बोली, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको जो धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसके भगवान ने मुझे स्वयं ही सजा दी है। मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया। अशोक, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। ये कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद रूपा और सुभाष के शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भरे राजदरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। इसीलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से इस राज्य का राजा अशोक होगा। अशोक को ही मैं अपनी राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर यहां से चला जाऊंगा। समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने अशोक को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से अशोक का राज तिलक कर दिया गया। अशोक अब उस राज्य का राजा बन गया। इसके बाद महाराज तेज प्रताप ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज्य का राजा अशोक बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी के साथ राजपाट को संभालने लगा। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि उन साधु बाबा के बताए हुए उपदेश मेरे लिए कितने फायदे के रहे हैं, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगली ही सुबह राजा उन साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पूछो बेटा। तब अशोक ने साधु बाबा को सारी कहानी कह सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुमने उन उपदेशों का पालन किया, इसीलिए आज तुम इतनी उन्नति कर पाए हो। फिर अशोक ने कहा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप एक साधु हैं, अधु। फिर आप वो सब उपदेश मुझे बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। आखिर इसका क्या कारण था? तब साधु बाबा ने कहा, सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें वह सब बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और ना ही वह उनका विश्वास करता है। इसीलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और वे स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। ये लो, वो स्वर्ण मुद्राएं तो मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा भला करें। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर अशोक वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालन करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।